प्राचीन काल में अयोध्या के महान सम्राट दशरथ अपने धर्म, पराक्रम और प्रजावत्सलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सुख समृद्धि थी और प्रजा अत्यंत संतुष्ट थी। एक समय राजदरबार के विद्वान ज्योतिषियों ने ग्रहों की स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन किया और राजा को एक गंभीर समाचार दिया। उन्होंने बताया कि ग्रह देवता शनि शीघ्र ही रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। ज्योतिष के अनुसार यदि शनि रोहिणी नक्षत्र को भेद दें तो उसे रोहिणी शकट भेदन कहा जाता है, जिससे पृथ्वी पर भीषण अकाल और 12 वर्षों तक वर्षा का अभाव हो सकता है। ये समाचार सुनकर राजा दशरथ अत्यंत चिंतित हुए, क्योंकि इससे उनकी प्रजा और संपूर्ण संसार को भारी कष्ट होने वाला था। राजा दशरथ ने निश्चय किया कि वे अपनी प्रजा की रक्षा के लिए स्वयं शनिदेव के मार्ग को रोकेंगे। वे अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से उस स्थान तक पहुंचे जहां शनि रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले थे। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष बाण उठाकर शनिदेव के सामने खड़े होकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। किसी मनुष्य द्वारा ऐसा साहस पहले कभी नहीं किया गया था। राजा की प्रजा के प्रति करुणा, साहस और धर्मनिष्ठा देखकर शनिदेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि वे उनके पराक्रम से अत्यंत संतुष्ट हैं और उनसे वर मांगने को कहा। तब राजा दशरथ ने विनम्र होकर प्रार्थना की कि शनि रोहिणी नक्षत्र को भेदकर पृथ्वी पर अकाल न लाएं और संसार को कष्ट से बचाएं। शनिदेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और साथ ही राजा को ये वरदान भी दिया कि जो मनुष्य श्रद्धा से उनके द्वारा रचित स्तोत्र का पाठ करेगा, उस पर शनि के दुष्प्रभाव कम होंगे। उसी समय राजा दशरथ ने शनिदेव की स्तुति में एक दिव्य स्तोत्र का पाठ किया, जो आगे चलकर राजा दशरथ कृत शनि स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये स्तोत्र विशेष रूप से शनि की 7.5 ढैया या जन्म कुंडली में शनि के कष्टकारी प्रभाव को शांत करने के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। ये कथा रामायण की परंपराओं में प्रसिद्ध है और भारतीय ज्योतिष तथा भक्ति परंपरा में इसका विशेष महत्व है। नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठनिभाय च नमो कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो नीलमणिश्रेष्ठ नीलोत्पल निभाय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने। नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदायिने। अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते। नमो मंदगते तुभ्यं निष्ठुराय नमो नमः। तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मज सूनवे। तुष्टो ददासि वै राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः त्वया विलोकिताः सर्वे दैन्यम् आशु व्रजन्ति ते। प्रसादं कुरु मे देव वरदो भव भास्कर। एवं स्तुतस्तदा सौरी राजा दशरथेन च। राजा दशरथ कृत शनि स्तोत्र। अर्थ हिंदी में। यह स्तोत्र दशरथ द्वारा शनि की स्तुति में कहा गया माना जाता है। इसमें राजा दशरथ शनिदेव के विभिन्न स्वरूपों, शक्तियों और प्रभावों का वर्णन करते हुए उनसे कृपा की प्रार्थना करते हैं। इस स्तोत्र में राजा दशरथ कहते हैं कि मैं उस शनिदेव को प्रणाम करता हूँ जिनका स्वरूप गहरे काले या नील वर्ण का है और जिनकी आभा भगवान शिव के नीलकंठ के समान प्रतीत होती है। वे समय की अग्नि के समान प्रचंड और काल के अंत का संकेत देने वाले हैं। उनका तेज नीलमणि और नीलकमल के समान गहरा और प्रभावशाली है। वे तपस्वी, कठोर और संसार के कर्मों के अनुसार फल देने वाले देवता हैं। राजा दशरथ आगे कहते हैं कि शनिदेव का स्वरूप अत्यंत गंभीर, भयंकर और रौद्र है। वे कर्मों के अनुसार न्याय करने वाले हैं और किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते। वे सूर्य देव के पुत्र हैं और उनकी दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। उनकी दृष्टि पड़ने पर देवता, दानव, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग तक भी अपने कर्मों के अनुसार परिणाम भोगते हैं। इसीलिए शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। इस स्तोत्र में यह भी बताया गया है कि शनिदेव अत्यंत तपस्वी हैं, योग में स्थित रहते हैं और संसार में धर्म की व्यवस्था बनाए रखने के लिए कठोर न्याय करते हैं।
वे प्रसन्न होने पर मनुष्य को राज्य, सम्मान और समृद्धि प्रदान कर सकते हैं, लेकिन यदि वे रुष्ट हो जाएं तो उसी क्षण सब कुछ छीन भी सकते हैं। इसलिए राजा दशरथ उनसे विनम्रता से प्रार्थना करते हैं कि वे प्रसन्न होकर अपनी कृपा प्रदान करें और संसार के लोगों को अनावश्यक कष्ट से बचाएं। अंत में राजा दशरथ शनिदेव से निवेदन करते हैं कि जैसे उन्होंने उनकी भक्ति और स्तुति को स्वीकार किया है, वैसे ही जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उस पर भी वे अपनी कृपा बनाए रखें। इसी कारण यह स्तोत्र शनि के कष्टकारी प्रभावों को शांत करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। किन स्थितियों में इसका पाठ विशेष लाभकारी माना जाता है? परंपरा के अनुसार इस स्तोत्र का पाठ निम्न स्थितियों में विशेष रूप से किया जाता है। साढ़े साती के समय, जब शनि गोचर में जन्म कुंडली के चंद्रमा से चौथे भाव में आता है, तब उसे चतुर्थ शनि कहा जाता है। चौथा भाव जीवन में घर, सुख, माता, वाहन, मानसिक शांति और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जब शनि इस स्थान से गुजरता है तो व्यक्ति को घर परिवार से जुड़े विषयों में दबाव महसूस हो सकता है। कभी कभी घर बदलने की स्थिति, वाहन से संबंधित चिंता, माता के स्वास्थ्य की चिंता या मानसिक अस्थिरता जैसे अनुभव हो सकते हैं। लेकिन शनि का उद्देश्य केवल कष्ट देना नहीं होता, बल्कि वो व्यक्ति को जिम्मेदारी, धैर्य और अनुशासन सिखाता है। यदि व्यक्ति परिश्रम और संयम रखता है तो इस समय के बाद जीवन में अधिक स्थिरता और परिपक्वता आती है। अर्ध अष्टम शनि क्या होता है? जब शनि गोचर में जन्म चंद्रमा से 8वें भाव में आता है, तब उसे अर्ध अष्टम शनि कहा जाता है। 8वां भाव जीवन में अचानक परिवर्तन, संकट, गुप्त विषय, शोध, आयु और गहरे अनुभव का भाव माना जाता है। इसलिए इस समय व्यक्ति के जीवन में अचानक परिवर्तन, मानसिक दबाव, कार्यों में विलंब या अनिश्चितता का अनुभव हो सकता है। अर्ध अष्टम शनि अक्सर व्यक्ति को जीवन की गहराई से समझ देता है। ये समय बाहरी सुखों से अधिक आत्मचिंतन, धैर्य और आध्यात्मिकता की ओर ले जा सकता है। अवधि, क्योंकि शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष अर्थात लगभग 2.5 वर्ष रहता है, इसलिए चतुर्थ शनि और अर्ध अष्टम शनि की अवधि भी लगभग उतनी ही मानी जाती है। पाठ करने की विधि। परंपरागत रूप से इस स्तोत्र का पाठ इस प्रकार किया जाता है। 1. शनिवार के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. शनिदेव की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं, विशेष रूप से तिल के तेल का दीपक। 3. काले तिल, सरसों का तेल या उड़द दान करना भी शुभ माना जाता है। 4. इसके बाद श्रद्धा से राजा दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। आध्यात्मिक संदेश। ये स्तोत्र केवल शनि को प्रसन्न करने का उपाय नहीं है, बल्कि ये हमें ये भी सिखाता है कि शनि वास्तव में हमारे कर्मों का दर्पण है। जब मनुष्य धैर्य, अनुशासन, परिश्रम और धर्म का पालन करता है, तब शनि अंततः उसे स्थिर सफलता और सम्मान प्रदान करते हैं। साढ़े साती के समय, जो शनि के प्रभाव से संबंधित मानी जाती है, पारंपरिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परंपराओं में कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इस काल में राजा दशरथ स्तोत्र का पाठ अथवा शिव या हनुमान के मंत्रों और स्तोत्रों का श्रद्धापूर्वक जप करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। ये साधनाएं मन को स्थिरता देती हैं और व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों का धैर्यपूर्वक सामना करने की शक्ति प्रदान करती हैं। किंतु केवल पाठ करना ही पर्याप्त नहीं है। साढ़े साती के चक्र के दौरान ये भी कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना चाहिए, जीवन में सादगी अपनानी चाहिए और इच्छाओं को कम करना चाहिए। जब मनुष्य कम अपेक्षाओं और अधिक संतोष के साथ जीवन जीता है, तब शनि का कठोर प्रतीत होने वाला समय भी आत्मविकास का अवसर बन जाता है। आध्यात्मिक जीवन, संयम, अनुशासन और कर्म में ईमानदारी इस अवधि को सहज बना सकती हैं। साथ ही ये स्मरण रखना अत्यंत आवश्यक है कि कोई भी स्तोत्र, मंत्र या उपासना तभी सर्वोत्तम फल देती है जब उसे पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव से किया जाता है। केवल औपचारिकता से नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से किया गया जब ही वास्तविक शक्ति देता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यदि ये समय आपके जीवन में चल रहा है, तो वे आपको इसे धैर्य, साहस और आंतरिक शक्ति के साथ सहन करने की अपार सामर्थ्य प्रदान करे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भक्ति, संयम और सच्चे समर्पण के साथ किया गया साधना पथ निश्चित ही आपको इस चरण से सफलतापूर्वक पार कराएगा।